विधायक जी भी तो आते हैं, कहते हैं रोड के लिए हम लोग कई किए हैं, तो रोड में कुछ उनका विधायक जी के क्या बोल रहे हैं विधायक जी? गाड़ी से नीचे उतरते हैं कहाँ? मतलब विधायक जी गाड़ी से नीचे उतरबे नहीं करते हैं? नहीं, हाँ, गाड़ी से आया, गाड़ी से गए। और वोट मांगे घड़ी? वोट मांगे घड़ी तो सलाम करते हैं। सलाम करते हैं विधायक जी, वोट मांगने घड़ी सलाम करते हैं। और विकास की जब बात आती है, आप लोग के हित की बात आती है, तो गाड़ी से उतरबे नहीं करते? नहीं, तो बनाते हैं, चंदा करके बनाते हैं पूरा गांव वाले मिल करके। मतलब देख लीजिए, ये जो 14 लाख रुपए खर्च करके जो बनाए हैं नीतीश कुमार के योजना जो हुआ है जल नल, अगर ये खराब हो जाता है तो ग्रामीण इसको चंदा करके बनाते हैं। नहीं, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। मुखिया जी कुछ नहीं बताए? नहीं, कुछ नहीं, न मुखिया जी बताए न वार्ड सदस्य बताए। हम तो वार्ड सदस्य से जानकारी लिए तो कहीं कि हमारा वार्ड में अभी नहीं आया है, आवेगा तब मिलेगा। ये कौन सा गांव है? ये कधरिया गांव है। कधरिया गांव है। वार्ड नंबर क्या पड़ता है? 2 है वार्ड नंबर। ये कधरिया गांव आने के लिए हम देख रहे थे, इतना कीचड़ का सामना करना पड़ता है, और रास्ते के लिए विधायक जी से कभी शिकायत नहीं की? प्रमुख जो है हम लोग के बगले में है, इसे हमरे वार्डे के हैं। अच्छा, आप ही का वार्ड का उप प्रमुख साहब हैं? हाँ हाँ, जनार्दन पासवान। और वो भी इसी कचरा से गुजरते हैं? इसी से जाते आते हैं, 4 चकिया गाड़ी से आना जाना। अच्छा, उनको दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं, कभी 2 चकिया गाड़ी से आते हैं, कभी 4 चकिया से आते जब हैं। उनके पास 4 चकिया 2 चकिया है ये, तो दिक्कत किस लोगों का होता है? अभी हम बिहार के पतेड़ मंगरावा पंचायत में हैं, जो सबसे विकसित पंचायत माना जाता है, और यहाँ पे नीतीश कुमार के माध्यम से कितना विकास हुआ है, नीतीश कुमार की योजनाओं से कितना लाभुक हैं इस पंचायत के लोग, हम दिखाने के प्रयास करेंगे। एक देखिए, यहाँ जल नलकूप का एक निर्माण किया गया है, जिसका देखिए पानी का भवन बनाया गया है, यहाँ पे मोटर है, और इस वार्ड में कितना नंबर वार्ड है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसका राशि आप देख सकते हैं 14,90,500 की लागत से ये वार्ड में खर्च किया गया है, ताकि यहाँ इस वार्ड के लोग लाभुक हो सकेंगे, और कितना लाभुक है उस पर हम जानेंगे। प्लस में इनका जो लोहिया सफाई योजना है, जो नीतीश कुमार के तरफ से निकाली गई थी जल नल के बाद, उससे कितना प्रभावित हम जानेंगे। चचा, सबसे पहले ये बात बताइए, ये जो आपके पंचायत के एक वार्ड में 14,90,500 रुपये सरकार खर्च किए हैं, इसका कैसे लाभ उठा पा रहे हैं जल नल का? ये तो हम लोग अपने चालू कर रहे हैं। अपने से चालू कर रहे हैं? अपने करते हैं, सुबह से चालू करने वाला नहीं है? वो आदमी पहले आता था, अब नहीं आता। नहीं, पहले तो सदस्य देख रहे थे, वार्ड का सदस्य वो देख रहे थे, उसके बाद पता चला कि पीएचडी का कोई स्टाफ रहेगा, तो पीएचडी को कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं आया स्टाफ। आप अपने से चालू करना रहता, अपने से बंद करते हैं? हाँ, अपने से। और खराब हो गया था? खराब हो गया तो फिर चंदा करके बनाते हैं। चंदा करके बनाते हैं पूरा गांव वाले मिल करके। मतलब देख लीजिए, ये जो 14 लाख रुपए खर्च करके जो बनाए हैं नीतीश कुमार के योजना जो हुआ है जल नल, अगर ये खराब हो जाता है तो ग्रामीण इसको चंदा करके बनाते हैं। नहीं, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और आप लोग से हम ये भी जानेंगे कि आपके पंचायत में जो कचरा उठाने का है, जो लोहिया सफाई योजना है, घर घर बाल्टी मिला है कचरा? बाल्टी मिलवे नहीं किया था। नहीं मिला है, बाल्टी नहीं मिला है। पूरे गांव में किसी को नहीं मिला। नहीं, हम 1 महीना पहले देख रहे थे कि आपका पंचायत के लिए हरी झंडी दे दी गई थी कि हर वार्ड से अब जो सफाई कर्मी होंगे कचरा उठाएंगे। तो नहीं, आज तक तो बाल्टी ये नहीं मिला है, तो कचरा कहाँ से उठेगा? देखो न किए कैसा बाल्टी है, इससे कौन रूप कैसा ऐसे देखो नहीं किया? हाँ, नहीं देखे हैं। गाड़ी घूमता है रोड पर। तो आपके पंचायत में जो हरी झंडी दिखाई जा रही थी, तो वहाँ पे आप लोग नहीं गए थे कि जो कचरा कर्मचारी हैं? नहीं, हम लोग कोई मालूम नहीं था। किसी तरह का कोई सूचना नहीं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग के किसी तरह का कोई सूचना नहीं है, हम लोग के कुछ पता नहीं है। मुखिया जी कुछ नहीं बताए? नहीं, कुछ नहीं, न मुखिया जी बताए न वार्ड सदस्य बताए। हम तो वार्ड सदस्य से जानकारी लिए तो कहीं कि हमारा वार्ड में अभी नहीं आया है, आवेगा तब मिलेगा। ये कौन सा गांव है? ये कधरिया गांव है। कधरिया गांव है। वार्ड नंबर क्या पड़ता है? 2 है वार्ड नंबर। ये कधरिया गांव आने के लिए हम देख रहे थे, इतना कीचड़ का सामना करना पड़ता है, और रास्ते के लिए विधायक जी से कभी शिकायत नहीं किए? विधायक जी भी तो आते हैं, कहते हैं रोड के लिए हम लोग कई किए हैं, तो रोड में कुछ उनका विधायक जी के क्या बोल रहे हैं विधायक जी? गाड़ी से नीचे उतरते हैं कहाँ? मतलब विधायक जी गाड़ी से नीचे उतरबे नहीं करते हैं? नहीं, हाँ, गाड़ी से आया, गाड़ी से गए। और वोट मांगे घड़ी? वोट मांगे घड़ी तो सलाम करते हैं। सलाम करते हैं विधायक जी, वोट मांगने घड़ी सलाम करते हैं। और विकास की जब बात आती है, आप लोग के हित की बात आती है, तो गाड़ी से उतरबे नहीं करते? नहीं, आते हैं सीधे जाते हैं। वही कीचड़ का सामना करना पड़ता है आप लोगों बस। को। हाँ, ये देखिए, कहीं ना कहीं इस पंचायत के लिए जिम्मेदार तमाम जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, एक मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक के, जैसे कि हमने मुख्यमंत्री की इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री का योजना है ये जो जल नलकूप योजना है ना। और आपके पंचायत में कौन कौन जनप्रतिनिधियों से आपका अच्छा लगाव रहता है?
जैसे सरपंच हो गए, पंचायत समिति हो गया, मुखिया हो गया, और विधायक जी तो भाई गाड़ी से उतरवे नहीं करते हैं, है न? ये सही बात है। तो और कौन कौन सा जनप्रतिनिधियों का लगाव रहता है? जरा आगे या आप लोग युवा हैं, आप लोग बेहतर से समझते होंगे। ठीक है, विधायक जी गाड़ी से नहीं उतरते हैं, मुखिया जी को कुछ आप लोग बताते नहीं हैं कि लोहिया सफाई योजना के लिए कर्मचारी बहाल हो गए हैं, जबकि ध्यान देने वाली बात है कि 1 महीना से लोहिया सफाई योजना वाले कर्मचारियों को पेमेंट बन रही है कागज़ पे, लेकिन अभी आपके गांव तक के डब्बा तक नहीं पहुंचा है कचरा वाला। तो और करीबी यहाँ पर है आपको जो है अभी ऊपर मुख जो है हम लोग के बगले में है, इसे हमरे बाडे के हैं। अच्छा, आप ही का वार्ड का ऊपर मुख साहब हैं? हाँ हाँ, जनार्दन पासवान। और वो भी इसी कचरा से गुजरते हैं? इसी से जाते आते हैं, 4 चकिया गाड़ी से आना जाना। अच्छा, उनको दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं, कभी 2 चकिया गाड़ी से आते हैं, कभी 4 चकिया से आते हैं। जब उनके पास 4 चकिया 2 चकिया है तो दिक्कत किस लोगों का होता है? हम लोग के जानकारी मिलता है किसी तरह। महेश कुमार सुमन जी जब भी जरूरत हम लोग के रहता है, कोई बुलाते हैं तो हमेशा ही आते रहते हैं। वो कौन हैं? अच्छा, सरपंच हैं, जब जरूरत पड़ता है तब आते हैं। बहुत सा केस के फैसला हम लोग के लड़ाई झगड़ा होता है तो बुलाते हैं तो आते हैं। कई गो पंचायती भी किए हैं, बहुत साफ सुथरा। कुछ लोग ये कहते हैं कि महेश कुमार सुमन जी जतियता करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। ये बढ़िया बात है। हाँ, बढ़िया बात है। हम लोग तो जैसे उनके अदर कास्ट हैं, लेकिन पंचायती में अगर गए हैं तो एकदम न्यूट्रल होकर फैसला करते हैं। आप लोग कौन कास्ट से हैं? हम लोग राजपूत हैं। और वो यादव जी हैं। लेकिन कभी मतभेद भेदभाव नहीं रहता है? जब राजपूत और यादव के भी पंचायती हुआ है तो न्यूट्रल होकर फैसला दिए हैं। ये होती है ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी पूर्वक। और ये भी हमको पता चला है कि आपके विधायक जी आप ही का बरादरी से है, लेकिन उतरते नहीं है गाड़ी से। वो आते हैं तो जहाँ उनका जाना रहता है अपना डायरेक्ट जाते हैं, अपना चले जाते हैं। हम लोग बाद में भी देखते हैं कि वो विधायक जी कहीं गए थे कोई प्रोग्राम में, हम लोग की जानकारी उतना नहीं मिलता है। तो ये है पतेड़ मंगरावा का पंचायत का हाल, जहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम जनप्रतिनिधियों का लापरवाही देखी जाती है। हालांकि एक जनप्रतिनिधि हैं जो सरपंच साहब है महेश कुमार सुमन जी का काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अब उनके फंड में तो कोई सरकार ऐसी फंड दिया नहीं, कोई योजना दिया नहीं जो आप लोग को कार्य के लिए अच्छे कार्य कर सके आप लोग हित के लिए। लेकिन ये देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात है 14 लाख रुपये यानी कि 15 लाख रुपये महज लगा दिया गया सरकार की तरफ से। कोई अगर ये ख़राब हो जाती है मोटर समरसेबुल तो ये लोग चंदा तहसील के बनाते हैं। और दूसरा लापरवाही देखी जाती है, इस पंचायत में हरी झंडी दिखाई गई थी जो सफाई कर्मचारियों के लिए कि अब से सफाई कर्मचारी बहाल हो गए, और उनका डायरी पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस वार्ड में तमाम जो पतेड़ मंगरावा का वार्ड है, जो तमाम वार्ड में हाजिरी बन रहा है सफाई कर्मचारियों को। लेकिन ये जो वार्ड अब बताए, कौन सा वार्ड बताए? 2 वार्ड है। वार्ड नंबर 2 का अभी तक के किसी घर में एक बाल्टी तक नहीं बांटा गया और कोई कचरा का यहाँ पे साफ सफाई नहीं किया जाता है। 5 नंबर में भी नहीं बांटा गया। दो वार्ड है यहाँ पे। तो इससे क्या समझते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।